हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में आज हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अल्केन वाला पार्ट आज हम खत्म करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अल्केन के साथ। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बात कर ली थी, पूरे चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देख लिया था कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो अभी सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है अल्केन। तो उससे हम शुरुआत करते हैं। अल्केन क्या होते हैं? अल्केन जहाँ पे हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। अल्केन्स आर दी एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब वही हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब आता है तो मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में या फिर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम अल्केन बोलते हैं। अल्केन आदि एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ हमने चैप्टर 14 में भी पढ़ी थी। यहाँ से इन्होंने बोला है दैट अल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो अभी अल्केन्स के बारे में थोड़ी जनरल बातें करते हैं। अल्केन्स जो होते हैं, ठीक है, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनका जनरल फॉर्मूला कैसा होता है? CnH2n+2। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्यों जरूरी होता है? बिकॉज दैट इज यूज टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाकर उसको अल्केन सीरीज बन जाती है। अभी अल्केन की सीरीज कैसे होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होती है ना अल्केन की सीरीज, तो वो कैसे बनती है? वो होमोलोगस सीरीज कैसे बनती है? वो तब बनती है जब हम जनरल फॉर्मूला का यूज करते मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब बनाते रहते हैं, तो वो सीरीज पूरी बन जाती है। सिमिलरली अल्कीन और अल्काइन की भी सीरीज वैसे ही बनती है। ठीक है, मिथेन तो नहीं होता, इथेन, प्रोपेन ये सब होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो जो सीरीज होती है जनरल फॉर्मूला को यूज करके बनती है, इनका ये कहना था। उसके बाद हम देखते हैं ये रहा जनरल फॉर्मूला। जैसे अल्केन की सीरीज की बात करें तो प्रीफिक्स कौन सा लग रहा है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, एन, यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे मिथ में कार्बन एटम 1 होते हैं, तो वो कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो CH4 हो गया, दैट इज मीथेन। वही इथ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम है इथ में। ठीक है, C2H6 इथेन बन गया। प्रोप में N इज इक्वल टू 3, कार्बन एटम 3 है यहाँ पे, तो C3 आ गया और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गए 8, वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर दी, तो प्रोपेन बन गया। वैसे ही ब्यूटेन बन जाता है, वैसे ही पेंटेन बन जाता है, और वैसे करके 20 नेम हमको दिए कंपाउंड्स के। जनरल अगर हम चीज़ें देखें तो जनरल चीज़ है वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी कंप्लीट करने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। एक इलेक्ट्रॉन जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हो रहे, गेन हो रहे या फिर शेयर हो रहे टू दी अदर इलेक्ट्रॉन वेल कंबाइनिंग विद दी अदर एलिमेंट्स, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं उस कंपाउंड की। जैसे वैलेंसी ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो ये जनरल चीज़ें थी। अभी हम बढ़ते हैं आगे आइसोमेरिज्म में। तो अल्केन में कौन सा आइसोमेरिज्म आता है? हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म थे। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में 5 आइसोमेरिज्म थे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमेरिज्म थे। तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म अल्केन दिखाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दिखाता है, उसमें जो चेन आइसोमेरिज्म होता है ना वो अल्केन दिखाता है। अभी इसका मतलब क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले आइसोमेरिज्म से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कुछ जनरल बातें। ठीक है, जैसे एन पेंटेन, पेंटेन एक ही है, पेंटेन का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, और एन पेंटेन, आइसो और नियो इन प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एन पेंटेन कब होता है? देखो ये पेंटेन की पूरी सीरीज है, पूरा लाइन है। ठीक है, ये जो चेन है हाइड्रोकार्बन की चेन, ये स्ट्रेटली अरेंज्ड है, इसलिए हमने आगे एन लगाया है। हमने आगे क्या लगाया? एन लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेटली अरेंज्ड है। ये पेंटेन ही है लेकिन स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए हमने एन लगा दिया। अभी ये पेंटेन है लेकिन यहाँ पे हमने ब्रांचिंग चालू हो गई, ब्रांच चेन है जहाँ पे सेकंड कार्बन एटम को एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमने क्या लगाया? आइसो लगा दिया, आइसो पेंटेन। वही सेम चीज़ अगर हम देखें तो यही पेंटेन है। ठीक है, ये भी पेंटेन है लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कार्बन एटम था, जो सेकंड कार्बन एटम है उससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो क्या प्रीफिक्स लगता है? नियो लगता है तो पेंटेन ही, लेकिन तुम प्रीफिक्स देख रहे हो ना। एन पेंटेन कब लगा? जब स्ट्रेट चेन था। आइसो पेंटेन कब लगा? जब सेकंड कार्बन एटम को एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया, और उसी सेकंड कार्बन एटम को जब 2 और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो हम नियो लगा देते हैं। तो ये प्रीफिक्स जनरल थे जो हमको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं आइसोमेरिज्म अल्केन का। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या? चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। अभी हम चेन आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। अभी इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले तो हम ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन हो गई और एक ब्रांच चेन हो गई। वो स्ट्रेट होती है तो एन ब्यूटेन लगा देते हैं, और एन का यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन। अभी अगर वो ब्रांच चेन है तो हम आइसोब्यूटेन लगा देते हैं, जहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 2 से। यहाँ पे देख रहे कार्बन नंबर 2 से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमने आइसो लगा दिया, ये प्रीफिक्स हो गए। अभी ये है क्या? ये ब्यूटेन ही है। ठीक है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10।
C4H10, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए ना, तो देखो ये स्ट्रेट चेन में भी है, ये ब्रांच चेन में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम था ना भाई, दोनों में सेम था। वो तो नहीं, 4 ही कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 10 है, तो इतने इधर 3 + 3 6, 6 + 3 9, और एक यहाँ पे एक है तो 10, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 + 2 2 + 3 है, तो मतलब यहाँ पे भी 10 हो गए, 5 + 5 10। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 10 है, कार्बन भी 4 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों चीज़ों के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। उस चीज़ की वजह से ये अल्केन जो है ये चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ही यही है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर हो सकता है, दैट कैन बी स्ट्रेट चेन, वो ब्रांच चेन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम रहता है। तो वो चेन आइसोमेरिज्म है जो अल्केन दिखाता है। और ये जो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, वो हमने प्रीफिक्स अभी पढ़ा यहाँ पे कि इन प्रीफिक्स का मतलब क्या है। पेंटेन में भी एग्जांपल देखो, पेंटेन में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, ठीक है। C5H12 पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन देख रहे हो ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर करता है। कभी वो स्ट्रेट चेन है, कभी वो ब्रांच चेन है, दो तरीके की अलग अलग ब्रांचिंग हो गई, एक आइसोपेंटेन हो गया, एक नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। और एन पेंटेन स्ट्रेट चेन हो गया। स्ट्रक्चर ही वो डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो अल्केन जो है चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ही वही है, जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफर करता है। तो आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स में हमने देखा कि चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है अल्केन, तो अल्केन दिखाता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसमें स्पेसिफिकली वो चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है, ये हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने अल्केन्स के बारे में देखा, अल्केन की डेफिनेशन देखी, उसमें आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं वो देखे, चेन आइसोमेरिज्म कैसा होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ब्यूटेन और पेंटेन का एग्जांपल लेकर, ठीक है। उसमें हमने अलग अलग प्रीफिक्स भी देखा। तो अभी हम पढ़ते हैं कॉन्फर्मेशन इन अल्केन्स। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले समझने से पहले चैप्टर 14 में हमने सॉहर्स फॉर्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा था। इसका एक बार रिकैप लेते हैं क्योंकि इसमें यही आने वाला है। अभी सॉहर्स फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का, ठीक है। तो इथेन का एग्जांपल लेते हैं सॉहर्स। सॉहर्स का मतलब क्या होता है, सीसॉ की तरह। जैसे देखो एक इथेन कैसा होता है, इथेन का मॉलिक्यूल CH3 और CH3। इसका मतलब क्या हुआ, कंडेंस फॉर्मूला हो गया उसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा, लाइक 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और उसको अटैच होते हैं बाकी के 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अटैच है उससे, तो ये हमारा इथेन का फॉर्मूला बन जाता है। अभी एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 3 हाइड्रोजन अटैच थे। तो सॉहर्स का मतलब क्या, सीसॉ की तरह देखो, सीसॉ की तरह देखो मतलब ऐसे। अभी ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है, जो पीछे वाला है। अभी जो आगे वाला है उसको हम इंग्लिश में फ्रंट कार्बन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट कार्बन बोलते हैं। और ये जो पीछे वाला है उसको बैक कार्बन ना बोलने की जगह रेयर कार्बन बोलते हैं। बात एक ही है, लेकिन हम उसको रेयर कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो फ्रंट कार्बन है, ठीक है, ये देखो, मान लो ये फ्रंट कार्बन है, तो ये जो फ्रंट कार्बन है इसको 3 हाइड्रोजन अटैच थे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन इधर अटैच थे, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे आ गया। तो ये हमारा सॉहर्स फॉर्मूला होता है। अभी रेयर कार्बन मतलब जो पीछे वाला कार्बन होता है, उसको 3 हाइड्रोजन अलग अटैच है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये सॉहर्स फॉर्मूला होता है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, सीसॉ की तरह देख रहे हैं। मान लो ये सीसॉ है, तो इसका जो फ्रंट कार्बन है, ये नीचे वाला जो कार्बन है वो फ्रंट कार्बन है, ऊपर वाला जो कार्बन है वो रेयर कार्बन है, उसके खुद के 3 हाइड्रोजन, इसके खुद के 3 हाइड्रोजन, ठीक है, वो ऐसे दिखा रहे हैं। तो वो क्या होता है, सॉहर्स फॉर्मूला होता है। अगर वही चीज़ हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में। तो ये कौन सा एक अलग सा फार्मूला है, इसमें हम क्या देखते हैं, जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को एक डॉट की तरह दिखाया जाता है, और जो रेयर कार्बन है उसको सर्कल की तरह दिखाया जाता है, सर्कल, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन है और ये रेयर कार्बन है। अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ है, फ्रंट कार्बन से उसको 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो सर्कल, ये जो छोटा सा डॉट है ना, वहाँ से ये 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। और अगर ये जो रेयर कार्बन है उसके पास भी 3 हाइड्रोजन, तो वो भी दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वो डॉट से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से करेंगे। तो ये क्या हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया हमारा। अभी इसमें क्या होता है कि भाई वही चीज़ है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने सॉहर्स फॉर्मूला में सीसॉ के फॉर्म में दिखाया, ठीक है, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे हमको ना हाइड्रोजन लिखना होता है, हाइड्रोजन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन कार्बन हम नहीं लिखते। लाइक दैट इज अंडरस्टूड कि वो कार्बन है, उधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा जाता है। ये हाइड्रोजन के एटम लिखे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ठीक है। अभी यही चीज़ है, यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो यहाँ पे सीसो की तरह ही अरेंज्ड है, लेकिन जब हम इस चीज़ को, ठीक है, हम मान लो ये फ्रंट कार्बन सीसो की तरह अटैच्ड है, फ्रंट कार्बन रेयर कार्बन, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूँ, मैंने ऐसे चेंज किया,
चेंज करने से क्या होगा, जो ये पीछे वाले हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये अटैच थे तो ये चेंज हो जाएंगे, तो चेंज होने के बाद इनकी मूवमेंट अलग हो जाएगी। तो उस चीज़ की वजह से दो तरीके के हो जाते हैं। कैसे, सॉस फॉर्मूला में देखो ये है, ठीक है। सेम जब मैंने मूवमेंट चेंज किया तो हाइड्रोजन के एटम के मूवमेंट चेंज हो गए, अपनी अपनी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन बात एक ही है। तो दो तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी वही न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे जो डॉट है उसको हम फ्रंट कार्बन से निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो सर्कल है वो रेड कार्बन हमारा, ठीक है। अब मैंने उसकी ऐसे मान लो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ठीक है, यहाँ से हमारे हाइड्रोजन अटैच थे, तो अभी मैंने इसको ऐसे करके चेंज कर लिया, तो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज हो गई पोजीशन, बात एक ही है, बस दो अलग अलग तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। इसके हाफ मार्क, इसके हाफ मार्क बनकर 1 मार्क बनता है। तो ये हो गया सोहर्स और ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी हम नया कंसेप्ट इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द मूवमेंट ऑफ द एटम। जब हम इसका मूवमेंट करते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, ठीक है। व्हेन वी रोटेट द बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये फ्रंट कार्बन है, ये रेड कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको रोटेट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी रोटेट दैट हाइड्रोजन पोजीशन चेंजेस, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, और देन वी गेट द न्यू स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन। समझ आया? कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ये जो दिख रहा है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होती है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जब ये सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट करते हैं तो हमको अलग अलग पोजीशंस मिलती है हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से हमें कुछ नए स्ट्रक्चर मिलते हैं, और उसको हम कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन। समझ में आया ना इसका मतलब? अभी इसमें हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सोहर्स फॉर्मूला दे के रखा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमें अभी देखा ना कि जैसे हम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक्लिप्स और स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है वो दिखता है। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है दैट इज एग्जैक्टली बिहाइंड द रेड कार्बन के हाइड्रोजन। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन है, तो जो रेयर कार्बन है उसके भी हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे एग्जैक्टली बिहाइंड है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसके हाइड्रोजन तो एग्जैक्टली बिहाइंड दिखाई दे रहा है, तो उसको हम स्टैगर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक्लिप्स मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि जो रेयर कार्बन के हाइड्रोजन है, ठीक है, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और रेयर कार्बन के हाइड्रोजन अलग अलग है, एग्जैक्टली बिहाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट, इधर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है, लेकिन रेयर कार्बन का हाइड्रोजन दूसरी तरफ से निकल रहा है, यहाँ पे भी दूसरी तरफ से है, एग्जैक्टली बिहाइंड नहीं है। समझ रहे हो एग्जैक्टली बिहाइंड का मतलब? यहाँ पे फ्रंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है दैट इज एग्जैक्टली बिहाइंड टू द रेयर कार्बन वाले हाइड्रोजन, वहाँ पे हम दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे के पीछे दिख रहा है, एग्जैक्टली बिहाइंड। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली बिहाइंड नहीं है, इसलिए इसका नाम एक्लिप्स है, इसका नाम क्या है, स्टैगर्ड है, ठीक है। ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा एक्लिप्स और स्टैगर्ड। सेम वैसे ही सोहर्स फॉर्मूला में, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं सोहर्स फॉर्मूला में ये एक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है। तो ये था कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। और वही चीज़ इस पूरे टॉपिक में एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू देखा कि सोहर्स फॉर्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फर्मेशन मतलब क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द मूवमेंट ऑफ दैट एटम। और जब हम रोटेट करते हैं कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को, उसकी हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे हम नए स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं, उसको हम कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स में हमने देखा एक्लिप्स और स्टैगर्ड वाला नया कंसेप्ट, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अभी हम चालू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अभी हम देखते हैं अल्केन के प्रिपरेशन मेथड। आई नो ये बहुत हार्ड था, कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्केन और ये सब चीज़ें दिमाग में घुसाना थोड़ा है मुश्किल, लेकिन आखिर रिएक्शंस भी आएंगे, उतना भी हमें समझना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे समझेंगे तो हमसे हो ही जाएगा एक बार में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अल्केन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स के बारे में। सबसे पहले उसमें आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक से ही देखेंगे इस बार। अभी हम देखते हैं सबसे पहले उसमें आता है इंडस्ट्रियल सोर्स, दूसरा है उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सोर्स का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अल्केन कैसे ऑब्टेंड होते हैं इंडस्ट्रियल सोर्स से। तो क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द अल्केन, ठीक है। कैसे होता है क्रूड ऑयल, कैसे आता है भाई, डेड प्लांट जो होते हैं वो अपने आप बुरी हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर हो जाते हैं, बुरी हो जाते हैं फॉर द बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, और उसके बाद वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर दी हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशंस में, ठीक है। फिर वहाँ से क्रूड ऑयल कलेक्ट होता है इन दी डोम शेप कैविटीज़, ठीक है, उस कैविटीज़ में क्रूड ऑयल वहाँ से कलेक्ट होता है और सरफेस से, ठीक है। उसके बाद अल्केन ऑब्टेंड होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं अल्केन और एक मेथड से ऑब्टेंड होता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, या फिर कौन से प्रोसेस से अल्केन जो है दैट इज ऑब्टेंड। तो हम बोलेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका आंसर है, ठीक है, वहाँ से अल्केन ऑब्टेंड होता है। तो ये इंडस्ट्रियल सोर्स हो गया। इंडस्ट्रियल सोर्स में हमने क्या पढ़ा कि भाई फ्रॉम द क्रूड ऑयल वो ऑब्टेंड होता है, अल्केन इज प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ से अल्केन ऑब्टेन होता है। अभी हम पढ़ते हैं सेकंड दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है,
अल्कीन और अल्काइन आ रहे हैं उसमें, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्कीन और अल्काइन आ रहे हैं। अभी अल्कीन और अल्काइन में से हम अल्केन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, यहाँ इन्होंने समझाया विद द रिएक्शंस, ठीक है। उससे पहले हम एक जनरल चीज़ समझते हैं, एक चीज़, ठीक है। अभी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ा था 10th में, 9th में पढ़ा था कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो अभी ये उसके जनरल फॉर्मूला होते हैं। एक डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे, 2H यानी कि दो हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस है। अगर मैं अल्केन और अल्कीन के बीच में मेरे को डिफरेंस देखना है तो मुझे ना 2H का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे +2 है, ठीक है, H2n और +2 है। यहाँ पे देखो सिर्फ 2n है, सिर्फ 2n है, यहाँ पे +2 कहाँ गया, नहीं है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सेम वैसे अगर मैं अल्कीन से अल्काइन में डिफरेंस देखूँ, अल्कीन से अल्काइन में डिफरेंस देखो तो यहाँ पे भी 2H का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे -2 आ गया, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस आ गया, तो मतलब यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि अल्कीन से अल्कीन जाओ तो उन दोनों के बीच में भी 2H का डिफरेंस है, अल्कीन से अल्काइन जाओ तो उन दोनों के बीच में भी 2H का डिफरेंस है। और अगर मैं अल्कीन से अल्काइन जाना चाहूँ तो वहाँ पे 4H का डिफरेंस दिखाई देगा मुझे। समझ में आ गया ना, 2 प्लस हो गए तो 2 + 2 = 4 हो गया। तो अगर मैं अल्केन से अल्काइन जाऊँ तो मुझे 4H का डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। ये इतनी बातें हमें क्लियर है। जनरल फॉर्मूला तो हमने पहले से ही पढ़ा है 10th 9th में। अभी उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 2 हाइड्रोजन के आइटम का डिफरेंस है दोनों में। अल्केन से अल्कीन में 2 हाइड्रोजन, अल्कीन से अल्काइन में 2 हाइड्रोजन, और अल्केन से अल्काइन में 4 हाइड्रोजन आइटम्स। 2 + 2 = 4, ये हमने देखा। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई मुझे अल्केन ऑब्टेन करना है। मुझे अल्केन चाहिए, कहाँ से चाहिए, मुझे अल्कीन से चाहिए, नहीं तो अल्काइन से चाहिए। फ्रॉम दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन चाहिए। मैं कैसे करूँगी उस चीज़ को, तो मुझे चाहिए, मैं सबसे पहले अल्कीन से अगर अल्काइन की तरफ जाऊँ, अल्कीन से अल्काइन अल्कीन से अल्केन की तरफ जाओ तो मुझे कितना चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन का आइटम, मतलब ठीक है, एक हाइड्रोजन का आइटम चाहिए होगा। और अगर मुझे अल्काइन से अल्केन में जाना है, ठीक है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से मैं सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के आइटम लूँगी। अभी इसको सिर्फ दिमाग में याद रखना, या हमें रिएक्शंस में काम आएगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन रिएक्शन में हमें काम आएगा जब हम इसके रिएक्शन सीखेंगे तब, तो इतना याद रखना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा मैंने। अल्कीन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अभी मुझे अल्कीन चाहिए, मुझे अल्कीन और अल्काइन से मुझे अल्केन चाहिए। इनका जनरल फॉर्मूला देखा, अल्कीन और अल्कीन के बीच में 2H का डिफरेंस देखा, अल्कीन और अल्काइन के बीच में हमने 2H का डिफरेंस देखा, अल्केन से अल्काइन में हमने 4H का डिफरेंस देखा। लेकिन मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो मैंने अल्कीन से अल्केन गई तो मुझे एक H2 का डिफरेंस चाहिए, तो मुझे वो ऐड करना होगा। और अगर मुझे अल्काइन से अल्केन जाना है तो मुझे 2H2 का जो नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ हम रिएक्शन में देखेंगे तब हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी और एक जनरल चीज़ जो भी दिमाग में हमें याद रखनी है, एक कैटलिस्ट यूज़ होता है जब भी हम रिएक्शन करते हैं, तो कैटलिस्ट यूज़ होता है। अभी कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो दैट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो रिएक्शन में, लेकिन उस रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देता है, तो उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अभी रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, तो अब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनियम या पैलेडियम, ठीक है। और हाई टेम्परेचर यानी कि इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर आ गया तो उससे ज़्यादा हम निकल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कैटलिस्ट। ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, लेकिन ये रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप प्लैटिनियम, प्लैटिनियम या फिर निकल को यूज़ करने वाले हैं, और ये चेंज होगा कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन चालू करते हैं फाइनली, इतना दिमाग में याद रखने के बाद। तो अब हम रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम चालू कर रहे हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, यानी कि फ्रॉम अल्कीन, और अल्काइन से हम कैसे अल्केन बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे चालू करते हैं, ठीक है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन, अल्कीन से हमको अल्केन करना है सबसे पहले, ठीक है। अल्कीन से हमें अल्केन करना है। अभी उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन का, तो प्रोपेन का क्या होता है, ये होता है प्रोपीन होता है, तो प्रोपीन से प्रोपेन आता है, तो प्रोपीन से हम प्रोपेन जाएंगे, फिर इथीन से इथेन जाएंगे, तो वो एग्जाम्पल है। अभी हम सबसे पहले इथीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इथीन का एग्जांपल कैसे, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है, 2 कार्बन है, ठीक है, और इथीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड आ गया, इन का मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो इधर कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद देखो अभी वैलेंसी पूरी करते, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया हमारा। अभी हमको कहाँ जाना है, इथीन से हमें जाना है इथेन में,
ठीक है। तो अभी कैसे जाएंगे हम इथीन से इथेन में, यहाँ पे हम एक H2 ऐड करेंगे, ठीक है। H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2 को हम ऐसे H बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ। हमने क्यों H2 ऐड किया, अभी हमने पीछे देखा था ना यहाँ पे कि अगर मुझे अल्कीन से अल्केन जाना है तो मुझे H2 ऐड करना पड़ेगा, और अल्काइन से अल्केन जाना है तो मुझे 2H2 ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ हमने देखी ना, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी समझ में आया है क्यों मैंने समझाया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम H2 ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम H बॉन्ड H, तो H2 का मतलब क्या होता है, H बॉन्ड H भी होता है, तो हम वो ऐड कर रहे हैं। अभी मुझे ये ऐड करके इथेन बनाना है। कैसे बनाऊंगी मैं, देखो यहाँ पे अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, अंडर दी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है हमारा, प्लेटिनियम जो भी है, ठीक है, एट दी रूम टेम्परेचर। और निकल, तो निकल क्या है, हाई टेम्परेचर पे, तो ये हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का यूज़ कर कर हम कन्वर्ट करने वाले हैं अभी इथेन में। ये देखना अभी यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कट हो जाएगा, एक बॉन्ड कट हो जाएगा, ठीक है। ये दो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड मैंने कट कर दिया। अभी एक ही बॉन्ड बचा है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है, इसकी वजह से सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है। तो अभी ये जो H2 है, इसका जो एक H होगा वो इसको जाके अटैच हो जाएगा, इस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा, और इसका जो एक H होगा, ये वाला H, वो इस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अटैच हो गया, इस कार्बन को एक H और मिल गया, इसको और एक मिल गया, और ये बॉन्ड कट हो जाएगा। तो अभी ये इथीन था, हमने इथीन बनाया। अभी देखो ये दो कार्बन के एटम है, कैसे, ऐसे। यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी कट हो गया तो हम लिखेंगे नहीं, डबल बॉन्ड गया, अभी एक ही बॉन्ड है यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे एक इतने हाइड्रोजन अटैच थे, ठीक है, ऑलरेडी इतने अटैच थे। अभी दो और आना चालू है, दो और आएंगे तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। देखा कैसे इथेन बना, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। हमने इथीन से इथेन में जाने का प्रोसेस लिया विद द यूज ऑफ दिस कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट को हमने देखा रूम टेम्परेचर में प्लैटिनियम जो है वो, और हाई टेम्परेचर पे निकल। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इथीन देखा, हमने इथीन लिखा, ठीक है। इथीन कैसे लिखा, डबल बॉन्ड आता है इथीन के बीच में, स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसका लिखा। अभी उसके बाद देखा इन दोनों के बीच में कार्बन का, इथीन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड आ गया कार्बन के बीच में, उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कट हो गया, रिएक्शन में एक बॉन्ड कट हो गया, और मैंने H+H यानी कि H2 ऐड किया है। मैंने क्या किया, H2 ऐड किया है। तो अभी यहाँ पे एक बॉन्ड कट हो गया। अभी ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को जाके अटैच हो गया, ये वाला हाइड्रोजन एटम इस कार्बन को जाके अटैच हो गया, ठीक है। एक बॉन्ड ऑलरेडी कट हो गई, H2 अटैच हो गया, ठीक है, विद दिस कैटलिस्ट। और अभी क्या बना, ठीक है, अभी क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कट हो गया तो सिंगल बॉन्ड आया कार्बन के बीच में, ठीक है, यानी कि N आ गया। अभी उसके बाद इस C को और इस C को और एक हाइड्रोजन का एटम मिला, तो यहाँ पे और एक मिल गया, तो इससे इथेन बन गया। इथीन से हमने कहा गया इथेन बन गया। वही सेम चीज़ प्रोपीन से प्रोपेन ला सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्कीन हमको अल्केन ले रहे थे, तो फ्रॉम अल्कीन हम अल्केन्स ले रहे हैं, फिर हम अल्काइंस का भी बाद में देखेंगे। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, प्रोपीन का लेंगे हम यहाँ पे एग्जाम्पल। सेम चीज़ होगी यहाँ पे भी, ठीक है। प्रोपीन तो हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोपेन जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। चलो अभी प्रोपीन का देखो, प्रोपीन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C3 और H6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन तो है, उतना पक्का है। अभी प्रोपीन का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि इन है, तो इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल देते हैं 3 कार्बन के बीच में। अभी वैलेंसी पूरी करते हैं, तो वो कैसे पूरी होगी, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, नहीं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन को देखो 1 2 और ये 3, यानी कि इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए होगा, और इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ऐसे वैलेंसी पूरी हो गई। अभी हाइड्रोजन डाल दो पूरा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया किसका, प्रोपीन का, विद डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन बन गया। अभी मुझे इसे प्रोपेन बनाना है, यानी कि मुझे अल्कीन से अल्कीन में जाना है, ठीक है। विथ हेल्प ऑफ एक हम H2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। H2 का मतलब H बॉन्ड H, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं। कैटलिस्ट को बोलते हैं, कैटलिस्ट आएगा यहाँ पे PD एट द रूम टेम्परेचर, प्लैटिनियम जो भी था रूम टेम्परेचर पे, और Ni यानी कि निकल हाई टेम्परेचर पे। हमने वो कैटलिस्ट के बारे में अभी देखा कहानी। अभी इस कैटलिस्ट का यूज़ करते हुए हमें प्रोपीन से प्रोपेन में जाना है, ठीक है। उसमें हमने 2 H ऐड कर दिया, H2 ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हम कैसे यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में है ना, उन्हीं 2 कार्बन को ये हाइड्रोजन अटैच होगा। वो देखते कैसे, अभी देखो इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड है, तो उसमें से एक बॉन्ड गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। एक बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, जिन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उन 2 कार्बन को ये हाइड्रोजन
अटैच होंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 कार्बन है ना जिनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये इसको अटैच हो जाएगा और ये वाला जो है ये इसको अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये 2 इसको अटैच हो गए, जहाँ पे डबल बॉन्ड, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन जाके अटैच हो गए। ठीक है, तो अभी कैसे बनेगा, क्या बनेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे, अभी डबल बॉन्ड नहीं है तो 3 कार्बन आ गए, अभी डबल बॉन्ड नहीं है, हो गई, कट गई वो तो अभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने देखा ये क्या बन गया हमारा स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया। 3 कार्बन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने क्या किया, प्रोपीन से प्रोपेन गए, यानी कि अल्कीन से अल्केन गए। तो जब हम अल्कीन से अल्केन जाते हैं तो हमें H2 ऐड करना होता है। H2 कैसे, H बॉन्ड H पे। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही चीज़ हमको टेक्स्ट बुक में भी दी है, देखो यहाँ पे इथीन से इथेन में दिया है, प्रोपीन से प्रोपेन में दिया है, वही वाला जो कैटलिस्ट है वो दिया है। ठीक है, इन्होंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया H बॉन्ड H का। ठीक है, और फिर यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया अल्कीन से अल्केन में। अभी हमने फ्रॉम अल्कीन देखा, तो जब हम फ्रॉम अल्कीन जाते हैं तो हमें H2 ऐड करना पड़ता है, H बॉन्ड H। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रॉम अल्काइन देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हमें 2H2 ऐड करना पड़ेगा। ये हमने अभी पीछे वाले कंसेप्ट में देखा ना कि भाई जब हम अल्कीन से अल्केन में जा रहे हैं तो H2 ऐड कर रहे हैं, तो अल्काइन से अल्केन में जब जाएंगे तो 2H2 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 4H का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2H2 ऐड करेंगे। ये भी हमने देखा। अभी उसके बाद हम यहाँ पे फ्रॉम अल्काइन देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फ्रॉम अल्कीन वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। अभी हम फ्रॉम अल्काइन से देखते हैं कि कैसे हम फ्रॉम अल्काइन हम अल्केन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इथाइन का। ठीक है, इथाइन का एग्जांपल लेंगे। YN आ गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा इथाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H2 प्लस करेंगे, क्योंकि क्या है, अल्काइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2H2 प्लस किया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, H बॉन्ड H, H बॉन्ड H, ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2 की जगह। ठीक है, उसको हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, तो इधर मैं लिख देती हूँ 2H2 लिखो, या फिर H बॉन्ड H और H बॉन्ड H लिखो, बातें किया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे H बॉन्ड H प्लस किया, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, इधर क्या कैटलिस्ट था हमारा। ठीक है, PT और PD एट रूम टेम्परेचर, ये क्योंकि हमेशा लिखना ज़रूरी है ना, इसके मार्क्स होते हैं। और फिर या फिर निकल जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, ये हम यूज़ कर रहे हैं इधर, यहाँ पे यूज़ किया हमने। अभी ये जो H है, ठीक है, ये जो H है ये इस H को जाके इस C को, मतलब जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रही है, बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होगी, 2 कार्बन के बीच में होगी, तो जिन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रही है उन 2 कार्बन को ये हाइड्रोजन जाके अटैच होने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं 2 कार्बन को। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 2 बॉन्ड को कट करेंगे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम सिर्फ एक ही बॉन्ड को कट कर रहे थे, बट यहाँ पे अभी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमको अल्टीमेटली हमको सिंगल बॉन्ड चाहिए, अल्केन चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे 2 बॉन्ड कट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन उस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बना, अभी यहाँ पे जैसे पहले कैसे था कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने एक सिंगल बॉन्ड 2 बॉन्ड कट कर दिया। ठीक है, अभी उसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी थे। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इसके पास आया, ये हाइड्रोजन इसके पास आया, यानी कि ऊपर 2 हाइड्रोजन आ गए। अभी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे से आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, क्या बन गया, अल्केन, मतलब इथेन बन गया। ठीक है, तो अभी अल्काइन से हम कहाँ पे आए, अल्कीन में आए, यानी कि इथाइन से हमने इथाइन का एग्जांपल लिया और हम इथेन में आए। ठीक है, तो ये था फ्रॉम दी अल्काइन। अब ये था फ्रॉम अल्कीन्स हम अल्केन में कैसे जाए, और फ्रॉम अल्काइंस हम अल्केन में कैसे जाए। ठीक है, ये था फ्रॉम दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी हमारा सेकेंड चालू होता है, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अभी हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का जो ए वाला है पार्ट सेकंड का वो देखेंगे। इससे पहले हम एक बार जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, ए है बाय रिड्यूसिंग द अल्काइल हैलाइड्स, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, जब हैलोजन वाला एटम जो होता है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है ना, तो हम उसको अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। When halogen atom attached to the alkyl group, तो that is known as alkyl halides। उसके बाद और एक यहाँ पे टर्म आने वाला है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन का एटम जो है वो एक स्क्वायर वाले ब्रैकेट में लिखा जाए कुछ इस तरीके से, ये दिख रहा है, ये जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट में जब लिखा जाए ना हाइड्रोजन, या फिर जो एटॉमिक फॉर्म होता है हाइड्रोजन का, उसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये 2 टर्म हमको क्लियर है, क्या, अल्काइल हैलाइड्स जब हाइड्रोजन का एटम अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, और नेसेंट हाइड्रोजन जब उसी हाइड्रोजन के एटम को हम स्क्वायर में लिख रहे हैं, या फिर उसका एटॉमिक फॉर्म जो हाइड्रोजन का होता है उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अभी हम रिएक्शन देखते हैं। और एक चीज, अभी हैलोजन्स क्या होते हैं, हैलोजन जैसे कि एग्जांपल लो, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, वो जितने भी है तो वो सब हैलोजन्स है, वो भी याद रखना। अभी इसके साथ हम रिएक्शन चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड कैसे लेंगे, मिथाइल वाला ग्रुप
और आयोडाइड यानी कि आयोडीन आ रहा है यहाँ पे, दैट इज अ हेलोजन। कैसे आएगा मिथाइल आयोडाइड वाला ग्रुप, एक तो CH3 यानी कि मिथाइल का ग्रुप समझ गए, उसके साथ एक हेलोजन यानी कि आयोडीन अटैच्ड है, ठीक है। और अभी एक नेसेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इधर जो कैटलिस्ट होगा ना, वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, जिंक और HCl होगा, ठीक है, जिंक और HCl होगा। एक बार अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स ऑन द रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द अल्केन रिडक्शन जो होता है अल्काइल हैलाइड्स का, दैट इज ड्यू टू द नेसेंट हाइड्रोजन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट जो कि जिंक और HCl है। तो यहाँ पे जिंक और HCl आएंगे इसकी जगह, ठीक है। और यहाँ पे हम नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करके अल्केन लेंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन कैसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अभी इसको हम लिख देंगे इधर नेसेंट। अभी क्या हुआ, इधर एरो में क्या आएगा, जिंक नहीं तो HCl आएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, तो एक नेसेंट हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जाएगा यानी कि हेलोजन के साथ जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो मिथाइल ग्रुप के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो अभी अलग अलग लिखते हैं इसको, ठीक है। एक हाइड्रोजन जब इसके साथ आ जाएगा यानी कि CH3 था, तो अभी क्या होगा, एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो CH4 हो जाएगा, तो CH4 हो गया, ठीक है। और अभी आयोडीन के साथ एक H आया, आयोडीन के साथ क्या आया, एक H आया, तो इधर क्या आएगा, प्लस लिख देंगे और इधर HI लिख देंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन वाला हेलोजन वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साथ में इधर आए। अभी ये हमारा बन गया ना, ये हमारा क्या बना, मीथेन बन गया। तो हमने क्या किया, मिथाइल आयोडाइड से हमने क्या किया, मीथेन में कन्वर्ट किया। तो देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई तुम प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का ये वाला मेथड बताओ, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से हम कैसे अल्केन को लेके ले आ सकते हैं, ये बताओ, एग्जाम्पल लो मीथेन का, ऐसा तुम्हें नहीं बताया जाएगा। ये कुछ केसेस में होता है, ज़्यादातर क्या होता है, ऐसा पूछा जाता है कि तुम डायरेक्ट पूछा जाएगा मिथाइल आयोडाइड से मीथेन में कन्वर्ट करो। तो तुम्हें वो वाला कंसेप्ट याद आना चाहिए कि ये था, इस कंसेप्ट में था, इस टॉपिक के सब टॉपिक में ये चीज़ थी, और इसमें मिथाइल आयोडाइड से मीथेन में कन्वर्ट किया था। अब जरूरी नहीं है जो सेम एग्जांपल टेक्स्ट बुक में वही है, लेकिन ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, वो हमारी मैम ने हमको बताया था। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो हम एक इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ब्रोमाइड क्या है, इधर ब्रोमीन यानी कि हेलोजन, इथाइल जो ग्रुप्स होते हैं उसके। अभी यहाँ पे वो कैसे लिखा जाएगा, CH3 और CH2 इथाइल, ठीक है। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। अभी उसके साथ एक हेलोजन वाला यानी कि ब्रोमीन वाला ग्रुप अटैच है, तो Br लिख देंगे, Br लिख दिया। अभी उसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन हमको प्लस करना है, प्लस कर दिया, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक या फिर HCl, ये सब लिखना जरूरी है। अभी ये जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो इस ब्रोमीन के साथ चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस CH2 के पास चला जाएगा। इन दोनों के बीच की बॉन्ड देखो ना, तो यहाँ पे CH2 और Br के बीच में ये दोनों जा रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी ये जो CH3 था, यहाँ पे CH2 की जगह क्या होगा, CH3 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, और CH3 क्या होता है, इथेन हो गया, है ना। तो एक तरीके से इथाइल ब्रोमाइड से हमने इथेन लिया। अभी वापस से एक बार करते हैं, CH3 यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस कर दिया। अभी वही जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो ब्रोमीन के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस करके HBr लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। तो हमने इथाइल ब्रोमाइड से इथेन लिया। तो हाउ टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन, कैसे आ सकता है वो, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे दोनों। अभी हम सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे बाय यूजिंग दी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, हम कैसे अल्केन को ला सकते हैं, अल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं। 19th सेंचुरी में अल्काइल हैलाइड्स ट्रांसफर हुए थे अल्केन में, हैविंग दी डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अभी यहाँ पे इधर कैसे हो रहा है कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 वाला ग्रुप है, यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक होगी, बॉन्ड ब्रेक होगी इसके बीच में, इस मिथाइल ग्रुप और इस हेलोजन के बीच में, और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप और एक हेलोजन है, तो इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है। ऐसे करके एक बॉन्ड हमने ब्रेक की। अभी जो बॉन्ड ब्रेक हो गई है, ठीक है, अभी बॉन्ड ब्रेक हो गई है, तो अभी क्या आएगा इसका, ये प्रेजेंस में किसके, ड्राई ईथर, ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में हो रहा है ये। अभी यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अभी ये CH3 और ये CH3 दोनों साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे, CH3 और CH3, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये साथ में आएगा। तो Br और Br कितने हैं, 2 Br है, ठीक है। Na कितना है, 2 Na, तो साथ में लिख देते हैं 2 NaBr, लिख सकते हैं साथ में हम, है ना। तो अभी ये जो चीज़ हो गई ना, ये क्या आया, ये हमारा इथेन आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, रिएक्टिव मेटल को यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ से अल्केन में, अल्काइल हैलाइड से अल्केन में ले लिया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे है, लेटर बेटर मेथड्स यूजिंग मेटल्स सच एज Mg Li वर डेवलप, ठीक है। ग्रिडनर्ड रिएक्शन जो थी उसमें से एक नया मेथड था, तो वो ग्रिडनर्ड रिएक्शन थी जो 12th में हमको काम आने वाली है।
जैसे हमारी मैम ने हमको बताया था कि ये वाली रिएक्शन काम आएंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, वाइडली यूज भी हो गई थी उस समय। तो अभी यहाँ पे आता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम ग्रेनर रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब ऑब्टेंड होते हैं? जब अल्काइल हैलाइड्स को ड्राई मेटल मैग्नीशियम के साथ फीड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और दीज ट्रीटमेंट जो है इसमें वाटर मतलब अल्केन को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये कैसे दिया है, अभी इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। अभी ये क्या है, हमारा अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अभी इसमें ठीक है ये प्लस हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगी। इन दो ये जो है हेलोजन, ठीक है, इसके साथ हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अभी कैसे आएगा, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, मतलब Mg इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, R बॉन्ड, फिर Mg आ गया, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, और उसके साथ बॉन्ड हेलोजन X। ठीक है, तो ये आ गया। अभी इसका नाम था अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या आ जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे बीच में आ गया, बॉन्ड के बीच में। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गई, बॉन्ड ब्रेक हो गई, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम बीच में आया, तो नाम जो अल्काइल हैलाइड था वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। इतना ही था। अभी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ में। ठीक है, R इधर Mg आ गया हमारा, बॉन्डेड है हेलोजन के साथ, प्लस उसमें हम क्या करें, OH प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो OH प्लस करा, OH को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और उसके साथ एक बॉन्ड आ गया। तो अभी कौन सी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगी, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड एक ब्रेक होगी, यहाँ पे ये लास्ट वाली बॉन्ड एक ब्रेक होगी। ठीक है, ये ब्रेक हो गई बॉन्ड। अभी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हुआ, क्या आया, अभी ये लास्ट वाला पार्ट जो जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं दोनों साथ में आ जाते हैं। कभी भी नोटिस करना, यहाँ पे भी हमने नोटिस किया, यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गई थी, तो CH3 और CH3 लास्ट वाला पार्ट साथ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुई, यहाँ पे होगी, तो R और H साथ में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, RH। ठीक है, अभी उसके बाद बाकी का जो बीच वाला पार्ट है वो साथ में आएगा। कैसे आएगा, प्लस Mg, ठीक है, X और OH वाला ग्रुप ब्रैकेट में आ जाएगा। अभी और एक इसका एग्जांपल लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पे फिर भी हमें अल्केन मिल गया। ठीक है, अभी उसके बाद हम देखते हैं CH3 Mg आयोडीन। ठीक है, आयोडीन प्लस OH वाला ग्रुप, अल्कोहल वाला ग्रुप, उसके साथ और एक बॉन्ड है H का। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, एक H इसमें से जो ये वाला H होता है ना, इसके साथ H अटैच्ड है, ये इसके साथ जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो H है ना, ये वाला Mg के साथ जा रहा है। बाकी सब छोड़ दो, ये जो H था ये CH3 के साथ गया, यानी कि CH4 बना दिया, यानी कि मीथेन बना दिया। ये वाला जो H था वो Mg के साथ चला गया। ठीक है, तो अभी इधर क्या बनेगा, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ये इसका नाम क्या था, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, मिथाइल का ग्रुप है, मैग्नीशियम है और आयोडीन है। अभी यहाँ पे आ गया हमारा CH3 के साथ एक ग्रुप अटैच, यानी कि CH4 यानी कि मीथेन, प्लस क्या आ गया, MgL आ गया, I आ गया, आयोडीन वहाँ का, और उसके साथ OH का ग्रुप आ गया, वो साथ में आ गया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गई अगेन, तो ये जो लास्ट के ये थे और ये दोनों साथ में आ गए। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, और हमें क्या मिल गया, इधर मीथेन मिल गया। अभी यहाँ पे हमारा ये पूरा पार्ट खत्म होता है। ठीक है, रिएक्शंस ये सब थी, यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होता है अल्केन्स का वो खत्म किया है। अभी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी है, केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है, और उसके साथ उसके यूजेस है कुछ, तो वो देखना है। तो ये हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।